हेलो फोक्स, कैसे हो? आजकल का दौर पता नहीं कैसा आ गया है। अगर मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कजन बुलंदियों पे जाते हैं सक्सेस की, तो मेरे अंदर कुछ मर जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तरक्की वो कर रहा है लेकिन मर आप रहे हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं हसद, एनवी। ये थोड़ी सी बड़ी बहन है जेलसी, लेकिन एनवी एक ऐसी चीज है जो आपको तो जला के राख करेगी, लेकिन जिसे तरक्की की है, जिसके लिए आप एनवियस हैं, उसको भी सबोटाज कर। सो क्या हम रियली में उस बंदे को, जो हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा कोई रिश्तेदार है, जो कि तरक्की की मंजिल चढ़ता जा रहा है बड़ी तेजी के साथ अपनी मेहनत से, तो क्या उसके साथ ये सलूक करना चाहेंगे? सो कैसे मालूम किया जाए कि आपका कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त आपसे जलता है, एनवियस है, हसद करता है? क्या हमें जलना चाहिए? क्या हमें हसद करनी चाहिए? या कि उस इंसान से मोटिवेट होकर, इंस्पिरेशन लेकर खुद भी तरक्की करनी चाहिए जैसे वो कर रहा है? हर इंसान अपनी तकदीर साथ लेकर आया। आप वो नहीं बन सकते, आप नहीं बन सकते। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम में बहुत सारे इमोशंस बनाए हैं। उनमें से एक एनवी भी इमोशन है, जो कि आप में तब आता है जब आप आनंद फानंद किसी की तरक्की के बारे में सुनते हैं या देखते हैं। और ये इमोशन तब उजागर होता है जब वो सलाहियत जो उस इंसान में है आप में ना हो, और इसकी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल पेन भी होती है। ये नहीं होता कि वो इंसान बुरा, बट ये इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ये पेन किस चीज की हो रही है। अपने आप को एकदम डिग्रेड और फेलियर महसूस करना शुरू कर देते हैं। इमोशन एक ऐसी चीज है जिसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम मालूम कैसे करें कि हमारे इर्द गिर्द कोई एनवियस है हमारे लिए या हमारी तरक्की पर, या फिर हम खुद एनवियस हैं किसी के लिए? अगर आप एनवियस नहीं हैं, आप सक्सेसफुल इंसान हैं, तो अगले इंसान में ये नोट करें कि जब भी आपकी तरक्की का उसको पता चले तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है। माइन्यूटली आपने उसको देखना, खास तौर पर आंखें झूठ नहीं बोलती। उसकी आंखों से आपको पता चल जाएगा कि वो स्पेशली आपकी खुशी में खुश है या फिर एकदम से उसका मोरल डाउन हुआ है और वो एनवियस हो गया है आपके। सो बी केयरफुल। अपने इर्द गिर्द जब भी किसी को अपनी तरक्की के बारे में बताएं या उसको पता चले, तो आपको ये मालूम जरूर होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द एनवियस इंसान कौन कौन है। गीबत, बैक बाइटिंग, ओ यार फलाना तो पता नहीं कैसे तरक्की कर गया था, काबिल तो नहीं था। और मजे की बात यह है कि हम तहकीक किए बगैर उसकी बात सुनना और समझना ज्यादा पसंद करते, क्योंकि हमें भी तो वो तरक्की पसंद नहीं आ रही होती जो कि फलाना इंसान कर रहा होता है। लेकिन चूंकि हम बैक बाइटिंग नहीं कर रहे, तो हम इस गुनाह से मुबर्रा हो जाते कि आपसे इंस्पायर होके, मोटिवेट होके वो हर एक को बताए कि हाँ भाई ऐसी तरक्की मिल सकती है। लेकिन आपकी बुराई करके, आपको लोगों में जलील करके, आपकी इज्जत को उछाल कर अगर कोई शख्स आपके पीछे बातें करता है और झूठी बातें करता है, तो वो एनवियस है, क्योंकि आपकी तरक्की में सबसे बड़ा पत्थर यही लोग। एनवियस इंसान वो ही होता है जो आपके बहुत ज्यादा करीब होता, जिसको आप अपना दोस्त, भाई या पार्टनर तस्वर भी कर रहे होते। वो आपकी हर माइन्यूट से माइन्यूट आदत, आपकी वीकनेसेस, आपके इमोशंस और आपकी स्ट्रेंथ से वाकिफ होता। वो आप पर तभी हिट करता है जब आप इमोशनली कमजोर होते, या आप उस खुशी को, जो सक्सेस आपको मिली है, उसको हैंडल नहीं कर पाते। आपको यकीन नहीं होता कि मुझे वो सक्सेस मिल भी सकती है कि नहीं। आपके यकीन के साथ खेलता है। पुश एंड पुल लगी रहती है ऐसे रिश्ते में। वो कभी आपके बहुत करीब आएगा आपको स्टडी करने के लिए और आप आने देंगे, और कभी जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ऐसी धुतकार देगा कि आप सोचने समझने में मजबूर हो जाएंगे कि यार इस शख्स ने ऐसी क्या हरकत की। एनवियस शख्स वो होता है जो हर वक्त रोने रो रहा, मैं ते मर गया, मेरे कोल ते कुछ नहीं, या मेरा क्या कसूर था, कि हम उसके ऊपर पिटी महसूस करें, उसके ऊपर तरस खाएं और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो शख्स इरादतन और खसलतन अपने आप को गिरा हुआ महसूस करता है, अपने आप को किसी काबिल नहीं समझता, अपने आप को कीचड़ में महसूस करता है। जब आपको साफ देखता है और तरक्की याफ्ता देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है, और वो चाहता है कि आपको भी उसी लेवल पे ले आए जिस लेवल पे वो खुद है, बिकॉज कि वो उसको वहां से निकलते हुए मौत पड़ती है, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहता जिंदगी में।
तो ये चाहता है कि आप भी उसके साथ ही मिल जाएं ताकि उसकी गिल्टी फीलिंग जरा कम हो जाए। कुछ एनवियस लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही तसव्वुर कर लेते हैं अपना एक लेवल कि यार ये मेरा लेवल होना चाहिए या है, लेकिन असल दर हकीकत में वो होता नहीं। उनको हकीकत मालूम भी होती है, लेकिन वो फिर भी एक फॉल्स वर्ल्ड, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं और अपने आप को इंटाइटल समझते हैं कि यार वो मेरा हक है, मैं ये हक लेके पैदा हुआ बगैर कुछ किए। तो बाकी जो कर रहे हैं वो बेवकूफ है और वो बाकी से समझता है कि वो बेवकूफ, और वो ये समझता है कि ये उनका हक नहीं है, ये सिर्फ मेरा हक। कुछ लोगों ने अपना एक महवर बना लिया है जिंदगी का कि एक भरम में रहना, एक आकड़ में रहना, एक सतह पर रहना है, हालांकि वो होते नहीं है और उस सतह पर पहुंचने के लिए करते भी कुछ नहीं। सो उनको अपनी शोहरत, उनको अपनी इज्जत, उनको अपना वकार जो फॉल्स है, फॉल्स दुनिया को वो दिखा रहे हैं, वो बड़ा अजीज होता है कहीं वो टूट ना, कहीं उनकी असलियत ना खुल जाए। इसलिए लोग बहुत बड़े बड़े झूठ भी बोलते हैं। लोगों को धोखा भी ऐसे ही मिलता है जब वो अपनी असलियत छुपाते हैं, क्योंकि धोखा देना उनके लिए फिर आसान हो जाता है। दूसरे लोग उन पर बिलीव कर लेते हैं कि हाँ ये इस हैसियत का मालिक है, लेकिन वो नहीं होते, ना ही ज़हरी तौर पर और ना ही हकीकी तौर पर। ऐसे लोग दोस्तों सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे आपने कपड़े कौन से ब्रांड के पहने, गाड़ी कौन सी रखी हुई, कौन सा बैंक को यूज करते हैं, कितना कमा लेते हैं, इनकम क्या है आपकी। ऐसे सवालों में आपको फंसाए रखेंगे और आप शर्मो शर्मी किसी ना किसी चीज का जवाब तो देंगे ना। तो किसी को भी अपना इरादा मत बताइए कि मैंने यहाँ तक पहुंचना है, और अगर आप पहुंच गए हैं तब भी ना बताइए, क्योंकि ऐसे लोग हजार हैं हमारे इर्द गिर्द और खुश होने वाले चंद एक। और हमारा मजहब हसद करने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिकॉज कि इनके जो दिल हैं इनमें ईमान नहीं है, इनमें तवक्कल नहीं है, इनमें अल्लाह पर यकीन नहीं है, इनमें तरक्की करने का जज्बा नहीं है। हसद है ही अरबी का लफ्ज़ जिसका मतलब होता है कि आपके हार्ट में इम्प्योरिटी है, आपका दिल साफ नहीं है और आप दूसरों के लिए खतरा है। जो मुसलमान होता है, जो मोमिन होता है, जिसमें तकवा होता है, वो तो कॉन्टेंट होता है, वो तो जो दिया उस पर बहुत शुक्र अदा करता है, राजी होता है। वो क्यों किसी से जेलस या एनवियस होगा? अगर वो मुसलमान है तो, अगर वो मोमिन है तो, अगर उसके दिल में तकवा है तो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी से हसद ना करो, किसी से नफरत ना करो, एक दूसरे के खिलाफ मत जाओ, तफरका पैदा ना करो, आपस में रिश्ते नाते मत तोड़ो और अल्लाह के बंदे बनकर भाइयों की तरह भाईचारे में जिंदगी गुजारो। एक मुसलमान पर जायज ही नहीं है हसद करना, तो हम तो सारे हासदी बैठे हैं यार। हम दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह पाक हमें भी वो दे दे जो उसके पास है, ये नहीं कि उससे छीन के उससे लेकर हमें दे दे या हमारे लेवल पे उसको ले आए। कि अल्लाह ताला जिसको बहुत ज्यादा दौलत दे, जमीन जायदाद दे और वो अल्लाह की राह में, सच्चाई की राह में, हक की राह में उसको खर्च करे, इसमें लालच कर लो, लेकिन हासदियों से बच जाओ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।